हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त अक्षर श्र। तो पहले मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षर क्या होते हैं और उसमें हमने ये तीनों संयुक्त अक्षर के बारे में जान लिया है और इसके शब्द भी जाने हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन सब के बारे में पता चल गया होगा क्या होते हैं ये संयुक्त अक्षर और इनके जो शब्द हैं वो कैसे लिखते हैं, और इससे भी और भी ज़्यादा अक्षर को आपने ढूंढकर ज़रूर अभ्यास किया होगा। तो आज हम एक और संयुक्त अक्षर पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं श्र। तो श्र जो होता है ये बहुत कम बच्चों को पता है। ये श और र दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है। श की आवाज़ थोड़ी कम, आधा अक्षर, और र पूरा, इसको हम कहते हैं श्र। तो श्र जो है बहुत कम बुक्स में होता है छोटे बच्चों की, इसलिए वो नहीं जानते हैं। तो आज आपने इसके बारे में ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जो श्र है, आपके सामने जो शब्द लिखे हैं मैंने श्र वाले, इसमें आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो शब्द हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं श्रम, श्रम करना मतलब मेहनत करना। कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे श्र और म, जब भी आपको बोला जाएगा श्रुतलेख में श्र श्र, तो आप क्या लिखेंगे? श और र की जगह पर संयुक्त अक्षर बनाएंगे श्र वाला, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? श्रम, श्रम, ठीक है। इसी तरीके से श्रमिक, श्रमिक से भी श्रम से श्रमिक, श्रमिक कौन होता है? मेहनत करने वाला, श्रमिक, ठीक है। श्रवण, श्रवण, श्रवण आपने सुना हुआ है, श्रवण कुमार की कहानी, ठीक है, वही है ये श्रवण। वैसे श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है? श्रद्धा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देखो, श्रद्धा में क्या है? श्रद्धा में जब हम श्रद्धा लिखते हैं तो आपने देखा यहाँ पर मैंने इसके नीचे कुछ बनाया हुआ है, द के नीचे ध बनाया हुआ है। तो ये भी एक संयुक्त अक्षर ही है। जो मैंने द के नीचे ध बनाया हुआ है ये भी एक संयुक्त अक्षर है। इस तरीके के संयुक्त अक्षर भी मैं आपको बाद में और वीडियोस में समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर है श्रद्धा, इसमें भी क्या चीज़ देखने वाली होती है? देखो श्र, उसके बाद क्या आ रहा है? श्रद्धा, लास्ट में क्या आ रहा है? धा। तो यहाँ पर आप द जो होता है वो हमारा आधा होता है और धा वो पूरा होता है। और जब हम इसको लिखते हैं, देखने वाले तो ये कहीं सोचेंगे कि द के नीचे ध लिखा हुआ है, ये आधा है। ये आधा नहीं है। आधा कौन सा होता है? ये जो इसको सपोर्ट देके दूसरा बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी आप श्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि देना, ठीक है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या होता है? जो बहुत अच्छा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, बेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। विश्राम, विश्राम तो आप जानते ही हैं, आराम करना, आराम कर लो। अब आप काम करके थक गए हो, पढ़ाई करके थक गए हो, अब विश्राम कर लो। लेकिन हम विश्राम बोलते नहीं ना, आराम बोलते हैं। तो विश्राम का मतलब क्या है? आराम करना, ठीक है। इसके बाद ये तो बहुत कॉमन है, जब भी मैडम आपको श्रुतलेख बोलती है ना, क्या बोलती है? पहले अपनी कॉपी में क्या लिखना है आपने? श्रुतलेख लिखे ऊपर। तो आप लिख नहीं पाते, मैडम श्रुतलेख तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं लिख पाते। देखो कितना आसान है, बस श्र लिखकर उ की मात्रा लगाना है, उसके बाद सारी मात्राएं आपको पता ही है। श्रुतलेख, लेख, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब डिक्टेशन, सुनकर लिखना। क्यों ज़रूरी है श्रुतलेख बोलना? क्यों कहती हूँ कि श्रुतलेख की प्रैक्टिस करो? क्योंकि श्रुतलेख लिखने से ही आपको शब्दों का अभ्यास होगा, आप अच्छे से शब्दों को लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है? परिश्रम, परिश्रम करो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी कि मेहनत करने से ही आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्या है? श्रम, परिश्रम। यहाँ पर हमने श्रम पढ़ा था खाली, अब ये क्या है आपका? परिश्रम, ठीक है। और ये श्री, श्री का क्या होता है? जब हम किसी को भी सम्मान से बोलना होता है तो हम आगे श्री लगा देते हैं, ठीक है। श्री
कोई भी सम्मानित व्यक्ति है, कोई भी बड़ा व्यक्ति है तो श्री लगाना अच्छा होता है, लगाना चाहिए। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है मेल में है तो उसको हम श्रीमान बोलेंगे, और कोई फीमेल है, कोई लेडीज़ में से कोई है तो उसको हम श्रीमती बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपको पता ही है। जैसे आपकी स्कूल में प्रिंसिपल जब हम लेटर लिखते हैं तो शुरू में क्या लिखते हैं, श्रीमान श्रीमती, है ना। तो जब अगर आपके कोई सर हैं तो आप श्रीमान लिखोगे, मैडम है तो श्रीमती लिखोगे। ठीक है। तो इसी तरीके से और श्र का श्रेणी, ये भी एक शब्द है। मिश्री, मिश्री तो आपको पता ही है, मीठी मिश्री होती है। श्रोतागण, श्रोतागण कौन होता है, सुनने वाला। जब कोई कुछ बोल रहा है और वो सुन रहा है तो वो सुनने वाला कौन है, श्रोतागण। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने संयुक्त अक्षर पढ़ा है वो श्र, ये सारे शब्द हमने श्र के पढ़े हैं। तो बेटा ऐसे श्र के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। आप जितना इसको बुक्स में पढ़ोगे अपनी बुक में, उतने आपको नए नए शब्द मिलेंगे। तो आपका काम क्या है कि ऐसे शब्दों को ढूंढो और उनको लिखो और अभ्यास करो। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी आपकी हिंदी अच्छी होती जाएगी और आप समझ जाएंगे, और कभी भी इनको लिखने की गलती आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी इस तरीके से जो मैंने 4 संयुक्त अक्षर बताए हैं ये कॉमन है, और आप छोटे बच्चों के लिए ये ज़रूरी थे सीखने। और इसी तरीके के और भी संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे मैंने ये वाला बताया है, ऐसे मैं आपको और भी बताऊँगी। ठीक है। तो बेटा क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तभी आपको नई नई वीडियो देखने